हेलो डियर स्टूडेंट, प्लांट टिश्यू का फर्स्ट क्लास हो चुका है। आज हम सेकेंड क्लास स्टार्ट करेंगे। सेकेंड क्लास में हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उसके पहले हम फर्स्ट क्लास का रिव्यू ले लेते हैं। प्लांट टिश्यू के हमने दो टाइप पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू के 2 मेन टाइप्स होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। जिन बच्चों ने ये लिंक नहीं देखा है, वीडियो का फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख सकते हैं। आज हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो फर्दर 4 टाइप में डिवाइड होता है, वेसल, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। इसी तरह फ्लोएम भी 4 टाइप में डिवाइड होता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। अब आ जाते हैं हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के डिस्क्रिप्शन पे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखिए, जाइलम एंड फ्लोएम एक यूनिट की तरह काम करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। ये दोनों यूनिट की तरह काम करते हैं। अब हम जाइलम का मेन फंक्शन देख लेते हैं। इसका फंक्शन है वाटर का कंडक्शन, वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन। ये वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन तो करता है, पर इसमें एक सरप्राइजिंग बात क्या है, इसका मूवमेंट होता है वाटर का एंटी ग्रेविटी मूवमेंट होता है। ये वाटर रूट से अपर पार्ट तक ले जाता है जाइलम। तो ये एंटी ग्रेविटी हुआ। ये तो सरप्राइजिंग है कि एंटी ग्रेविटी कैसे हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें कैपिलरी होती है, कैपिलरी से सक्शन प्रेशर के थ्रू ये वाटर ऊपर ले जाता है। अब इसके बाद जाइलम के हम टाइप्स देख लेते हैं। जाइलम के 4 टाइप्स होते हैं, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। अब देखिए, जाइलम वेसल, ट्रैकिड, पेरेन्काइमा एंड फाइबर। जो जाइलम वेसल एंड ट्रैकिड है, ये पास पास में होते हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो ये वर्क साइमल्टेनियसली करते हैं, दोनों एक साथ वर्क करते हैं। जाइलम वेसल एंड ट्रैकिड। वेसल जो होती है इनिशियली वो लिविंग होती है, बट इसमें एक्सेसिव लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है इसकी वॉल पे। जैसे मान लीजिए वेसल है, तो इसकी वॉल पे ये लिग्निन का डिपोजिशन होते जाता है और इसके कारण वेसल हो जाती है डेड। तो वेसल होती है डेड, ट्रैकिड्स भी होते हैं डेड, पेरेन्काइमा लिविंग है एंड जो फाइबर है वो भी डेड है। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर, जो स्क्लेरेन्काइमा हमने पढ़ा था उसी का। अब वेसल जो होती है, इसका देखते हैं वाटर का कंडक्शन। एक डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, ये वाटर का मूवमेंट ऐसे कराता है, अप साइड इस तरह वाटर का मूवमेंट कराता है जाइलम वेसल, और एंटी ग्रेविटी मूवमेंट कराता है। इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो एटीपी रिक्वायरमेंट इज देयर। और इसको एपोप्लास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। जो ये मूवमेंट कराता है उसको एपोप्लास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ट्रैकेट जो होता है वो उसका टैपरिंग एंड होता है, वो इस तरह से होता है। ये बहुत ज्यादा वाटर का कंडक्शन नहीं कराता है, स्मॉल अमाउंट में वाटर का कंडक्शन होता है इसमें। ये थिक वॉल्ड होता है, इसकी वॉल जो होती है बहुत थिक होती है। पर जो ये है वेसल्स है, इनकी वॉल ना ज्यादा थिक है ना ज्यादा थिन है। पेरेन्काइमा लिविंग होता है, पेरेन्काइमा की वॉल थिन होती है, इसमें सेल्यूलोज का डिपोजिशन होता है। अब इसका मूवमेंट देख लेते हैं। इसका मूवमेंट देखिए, इस तरह से ये इसका डायग्राम है।
इसमें ये एंटी ग्रेविटी अपसाइड मूवमेंट करा रहा था, बट इसका मूवमेंट अपसाइड नहीं होता, ये प्लांट्स के इस तरह कॉर्नर्स पर वाटर का मूवमेंट कराता है, इस तरह ऐसा फैलाता है वाटर को। बट जो वेसल है वो अपसाइड मूवमेंट कराता है, और पैरेन्काइमा जो है, जाइलम पैरेन्काइमा, वो मूवमेंट ऐसे फैला के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट, गिर्थ को डिस्ट्रीब्यूट करता है। गिर्थ जो चौड़ाई होती है उसको, और ये हाइट को। फाइब्रस जो होता है वो डेड होता है, डेड टिश्यू में पाया जाता है, और इसमें ल्यूमेन होता है अंदर। हाईली थिक होता है, ये बहुत ज्यादा थिक होता है, इसको बोला जाता है हाईली थिकेंड। ये टिश्यू हाईली थिकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम का मेन फंक्शन है कंडक्शन ऑफ फूड। अब कंडक्शन ऑफ फूड कैसे याद रखेंगे, जाइलम और फ्लोएम में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फूड, फूड की स्पेलिंग देखिए, फूड एफ से होती है, फ, और फ्लोएम भी पी से फ। तो फूड और फ्लोएम को आप याद रख सकते हैं कि कंडक्शन ऑफ फूड है। अब इसके बाद देखते हैं इसके 4 टाइप्स होते हैं। अच्छा, ये फूड का कंडक्शन करता है, तो ये जाइलम तो यूनिडायरेक्शन था, अपवर्ड मूवमेंट करता था, पर फ्लोएम का मूवमेंट जो फूड का होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है, दोनों डायरेक्शन में, अप टू डाउन, डाउन टू अप, क्योंकि लीफ फोटोसिंथेसिस करके फूड सिंथेसाइज करती है वो भी, और रूट से भी। अब देखिए फ्लोएम के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है सीव ट्यूब, नेक्स्ट होता है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, फिर होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और लास्ट होता है फ्लोएम फाइबर। अब देखिए सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सारे होते हैं लिविंग, ये भी लिविंग है और ये भी लिविंग है, बट जो फाइबर है वो डेड होता है, डेड फाइबर। अब फर्स्ट देखिए सीव ट्यूब। सीव ट्यूब जो होता है उसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट। अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो इसका काम कौन करेगा, कंपेनियन सेल, क्योंकि ये दोनों आसपास में पाए जाते हैं, दोनों का जो लोकेशन है वो पास पास का है, वर्क टुगेदर। तो सीव ट्यूब के पास कंपेनियन सेल होता है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है सीव ट्यूब में, इसलिए इसका फंक्शन जो है कंपेनियन सेल आगे करती, इसका काम सारा कंपेनियन सेल करती है। इसके बाद आ जाते हैं इसकी थिकनिंग पे। तो ये थिक होता है, ये थिक वॉल्ड होता है, ठीक है। अब इनका, इन दोनों का काम जो है, मेनली ये फूड का ही कंडक्शन करते हैं, तो ये मेनली ये दोनों फूड का कंडक्शन करते हैं, इसलिए इन दोनों को मिलके इसेंशियल बोला गया है, ये दोनों इसेंशियल है, इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। अब इसके बाद आ जाते हैं पैरेन्काइमा पे। पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन होता है स्टोरेज का, पैरेन्काइमा स्टोरेज करता है। प्लांट क्या बनाता है, स्टार्च, तो स्टार्च का डिपोजिशन स्टोरेज ही करेगा। अब फ्लोएम फाइबर पे आ जाते हैं। फ्लोएम फाइबर डेड है, तो ये ऐसे प्लांट्स का डेड पार्ट है, लाइक आप ले लो जूट, जूट देखा है, तो इसका कमर्शियल यूज है, हम्प, ठीक है।